कुछ साल पहले मेरा जो परिवार जम्मू कश्मीर में रहता था, जैसे मैं जम्मू कश्मीर की ओर आया हूं, वैसे ही मेरा परिवार जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गया होगा। और मैं सोच रहा था, देखो मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर वापस आया हूं। उन्होंने कहा कि उनका परिवार जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गया था, इसलिए जब मैं जम्मू की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि अपने घर जा रहा हूं। कुछ साल पहले मेरा जो परिवार जम्मू कश्मीर में रहता था, जैसे मैं जम्मू कश्मीर की ओर आया हूं, वैसे ही मेरा परिवार जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गया होगा। और मैं सोच रहा था, देखो मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। राहुल गांधी इससे पहले 20 सितंबर 2021 में खुद को कश्मीरी पंडित बता चुके हैं। 2018 में राजस्थान के पुष्कर में राहुल गांधी ने अपना गोत्र दत्तात्रेय बताया था और कहा था कि मैं कौल ब्राह्मण हूँ, जिसकी पुष्टि बाद में कश्मीरी पंडितों ने भी की थी। राहुल गांधी एक नहीं बल्कि कई बार ये कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर उनका घर है। तो क्या सच में राहुल गांधी कश्मीरी हैं और कश्मीर से उनका कनेक्शन है? उनके दावों में कितनी सच्चाई है? आइए जानते हैं कि राहुल गांधी ने क्यों कहा कि कश्मीर में उन्हें घर जैसा महसूस हो रहा है। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू के दौर में कहा जाता है कि नेहरू से 5 पीढ़ी पहले साल 1710 में उनके दादा राज नारायण कौल को उस समय दिल्ली के बादशाह फर्रुखसियर ने दिल्ली बुलाया। बादशाह ने उन्हें दिल्ली में ही बस जाने को कहा, जिसके बाद राज नारायण कौल कश्मीर छोड़कर दिल्ली में बस गए और बादशाह ने राज नारायण कौल को चांदनी चौक में एक हवेली और कुछ जमीन दे दी ताकि वे अपना जीवन बसर कर सके। कौल को अभी दिल्ली में बसे 2 साल ही हुए थे कि बादशाह का कत्ल हो जाता है। राजनारायण यहीं रह जाते हैं। मुगलों से मिले अधिकार हासिल करने वाले वे आखिरी शख्स बन जाते हैं। कौल परिवार की हवेली के पास से एक नहर बहती थी, जिस वजह से उस इलाके में रहने वाले कश्मीरी उनके परिवार को कौल नेहरू बुलाने लगे। एक किताब द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल में इस बात का जिक्र है कि अब मुगलों की बादशाहत फीकी पड़ने लगी थी। वहीं कौल परिवार को मिली जागीर भी कम होती जा रही थी। लेकिन कौल नेहरू परिवार दिल्ली में करीब 1.5 सदी तक रहा। स्वतंत्रता आंदोलन की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति के बीच कौल नेहरू परिवार आगरा चला गया था। तब परिवार के मुखिया हुआ करते थे गंगाधर नेहरू। गंगाधर नेहरू ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी कर ली और वे क्लर्क बन गए। उनके 5 बच्चे हुए, जिनमें सबसे छोटे थे मोतीलाल कौल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के जन्म से 3 महीने पहले ही गंगाधर नेहरू का निधन हो गया। मोतीलाल नेहरू आजादी के पहले देश में सबसे बुद्धिमान वकीलों में से एक माने जाते थे। उनका ध्यान राजनीति की ओर गया तो वे कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस में अपनी अहम भूमिका निभाई और 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। उन्होंने आगे चलकर अपने नाम के बीच से कौल हटा लिया और वे मोतीलाल नेहरू कहलाए। उनकी शादी स्वरूप रानी नेहरू से हुई। वे भी कांग्रेस की नेता थी। मोतीलाल नेहरू को 3 संतानें हुई, 2 बेटियां विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्णा हत्थी सिंह और एक बेटा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की शादी कमला नेहरू से हुई। कमला नेहरू ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई और असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया था। जवाहरलाल और कमला की बेटी हुई इंदिरा गांधी, जिनके पोते हैं राहुल गांधी। और ये है राहुल गांधी का कश्मीर कनेक्शन। इस तरह कश्मीरी होने और कश्मीर को अपना घर कहने का उनका दावा एक तरह से सच है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।